Good morning, student. And this is your class 7, and our first chapter is nutrition of plant. तो ये क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। न्यूट्रिशन मीन्स क्या? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स दिस इज द प्रोसेस टू stimulation of food and utilization of food by the body. It means कि जो चीज़ खाने में हम लोग लेते हैं वो चीज़ जो है क्या होता है, स्टिमुलेशन, मतलब वो कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारा बॉडी जो है उस फूड का यूटिलाइजेशन कैसे करता है, इस चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो न्यूट्रिशन जो है और बेसिकली क्या है कि प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का फूड कैसे प्रिपेयर होता है, कहाँ से प्रिपेयर होता है, फिर उस प्रिपेयर करने के साथ साथ वो कैसे उसके अंदर डाइजेस्ट होता है और क्या क्या सोर्सेस लगता है, इससे रिलेटेड हम लोग इसमें अभी पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हमारा न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो जो एनिमल्स, जो लिविंग थिंग्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, मतलब वो किसी के लिए, किसी को मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ खुद से ही अपना खाना को क्या करता है, बना लेता है। उस तरह के जितने, उस कैटेगरीज के जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि दे कैन बी प्रिपेयर देयर ओन फूड, द ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो उस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हमने क्या बताया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो एनिमल्स अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेड है, ने खाने के लिए, अपने फूड के लिए वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेड है, इस तरह इस ऑर्गेनिज्म को, इस लिविंग थिंग्स को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कितने होते हैं? बेसिकली आपके 3 कैटेगरीज होते हैं। हम लोग अगर देखेंगे तो हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस। तो हार्बीवोरस क्या होता है कि द एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स, दोज एनिमल्स, जो जानवर जो है, जो भी एनिमल्स जो अपना फीडिंग किससे करता है, प्लांट से करता है, उसको हम लोग हार्बीवोरस बोलते हैं। हम लोग पढ़े हैं, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके एग्जांपल्स वगैरह अगर आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग काऊ, बफेलो, गॉट एटसेट्रा। एंड कार्निवोरस, द एनिमल्स दोज आर फीडिंग फ्लैशी मीट फ्रॉम द अदर एनिमल्स। तो जो अपने खाने के लिए क्या है, दूसरे पे डिपेंडेड है, जैसे दूसरे एनिमल्स के मीट पे डिपेंडेड है, उसको हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। एक तीसरा टर्म आता है ओमनीवोरस, जो दोनों पे डिपेंडेड है। द बोथ कैटेगरीज दे कंज्यूम फॉर फूड फ्रॉम द बोथ कैटेगरीज, जैसे प्लांट्स पे भी डिपेंडेड और एनिमल्स पे भी डिपेंडेड है अपने खाने के लिए। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं खाने में, और फिर आपका एनिमल्स में भी कंज्यूम करते हैं, मीट हो गया, एग हो गया, ये सब सारी चीज़ लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे तो ये हमारा 4 तरह का होता है। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, देयर आर द 4 टाइप्स। सबसे पहला आता है पैरासाइटिक्स प्लांट, व्हेन द प्लांट्स लिव ऑन द अदर प्लांट्स। इसमें क्या होगा कि when a plants live on other plants to draw the nutrition from, if the
कंप्लीटली एंड पार्शियली। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर क्या होगा, दूसरा प्लांट जो है वो कंज्यूम करता है, न्यूट्रिशन उसको वहाँ से मिलता है, उस तरह के प्लांट्स को हम लोग पैरासाइटिक्स प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या है, एमोइबा हो सकता है, एमार्बेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक्स प्लांट, सॉरी एमोइबा नहीं, एंड कैक्टस भी है, कैक्टस भी क्या है, अब हमारा पैरासाइटिक्स प्लांट्स का। ये भी क्या है, आप देखे होंगे कि बहुत सारे कुछ जो प्लांट्स है वो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या करता है, ग्रो हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब पैरासाइटिक्स प्लांट्स करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, व्हेन द प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं फॉर द न्यूट्रिशन। और वो कहाँ से मिलता है, डेड एंड डिक्ले, जो सड़ा हुआ रहता है, जो गला हुआ रहता है, वहाँ से उसको जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स, उससे उसको मिल जाता है। सेप्रोफाइटिक्स इंसेक्ट से होता है तो इंसेक्टिवोरस कहते हैं, और सेप्रोफाइटिक्स प्लांट्स उसको बोलते हैं जो डेड एंड डिक्लेस एनिमल से भी वो मिल जाता है, ठीक ना। तो डिकम्पोजर से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा किसी प्लांट्स को खाने के लिए, हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक्स प्लांट बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस हमने बताया जो इंसेक्ट्स खाते हैं जो प्लांट्स, और उसके एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट्स क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक ना। उसके बाद आता है एक सिम्बोसिस प्लांट, व्हेन अ प्लांट्स गेट द बेनिफिट्स टू द अदर प्लांट्स। एक ऐसा प्लांट जिससे दूसरे प्लांट्स को क्या होता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, ठीक ना। और उसका एक ही एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, लिंचेंस। लिंचेंस क्या करता है कि वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर होता है तो वो उसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, समझ गए बात को। तो हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन हमारा कितना है, पैरासाइटिक प्लांट्स है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, सेप्रोफाइटिक्स प्लांट्स है, और सिम्बोसिस प्लांट्स है। तो ये चार कैटेगरीज में उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, इंडिविजुअली में हमने देखा कि किसको क्या बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी आपका चार कैटेगरीज डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉफिक में, अब पैरासाइटिक्स की बात करेंगे। ऑटोट्रॉफिक में तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहला क्या है, कुछ कैटेगराइज करेंगे तो उसमें सबसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो है वो हमारा फोटोसिंथेसिस है। कैसे, तो फोटोसिंथेसिस जो है हमने पहले ही पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपने खाने को खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक ना। प्लांट्स अपने खाना को प्रिपेयर करते हैं। अब उसमें कुछ कंपोनेंट्स रखते हैं, किसी भी प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस जब होता है, जब फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक आवर फूड, क्लियर। तो एक फोटोसिंथेसिस एक आपका क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अब क्या है, प्रिपेयर करने के बाद वो क्या करते हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं। तो सबसे बेसिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, जिसके अंदर एक पिगमेंट्स होता है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है, जो क्लोरोफिल में वो प्रिपेयर खाने बनाने में वो मदद करता है, बहुत हेल्पफुल कंपोनेंट्स। तो फोटोसिंथेसिस हमने बता दिया। अब इसका अगर इक्वेशंस लिखेंगे फोटोसिंथेसिस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं, और प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलेगा, तो हमने क्या बताया कि वाटर जो है वो प्लांट्स को रूट से मिलता है, ठीक ना। प्लांट्स के रूट से वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला जाता है, लीफ तक जाता है, और वहाँ से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, याद रखिएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में और कहाँ पे, तो जो आपका लीव्स का क्लोरोफिल है वहाँ पे, और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, C6
H12O5, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक ना। और प्लस O2 मतलब वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ग्लूकोज तो बनाएगा, ग्लूकोज बनाने के बाद फिर वो क्या करेगा, आपका रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपना ब्रीदिंग कंप्लीट करते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंस होता है, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स में होता है, इनसाइड द सेल। क्लोरोफिल जो होगा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा कि क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेल्स एंड दिस इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ओके। लीव्स के अंदर भी बारीक छेद होता है, जो टीनी पार्टिकल छेद के नाम से, होल के नाम से हम लोग जानते हैं कि लीव ऑल्सो द पोजेस टीनी पोर इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एस्टोमाटा। ये हमारे सरफेस, लोअर सरफेस पे होता है लीफ के। तो लीव्स के अंदर जो टीनी होल होता है, जो छोटा छोटा चीज़ जब हम लोग को आसानी से आँख से नहीं दिखता है, उतना विजिबल नहीं होता है, लेकिन जब आप लीव्स को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें लीफ में क्या है, कुछ होल्स दिखाई देंगे, ठीक ना। अब ये होल्स क्या है, वही लीव्स के क्या होते हैं, एस्टोमाटा होता है। और जो वो लोअर पार्ट में, लीव्स के कितने पार्ट में, लोअर पार्ट में, अपर पार्ट देखिएगा कि वो लीव्स के क्या होता है, सरफेस एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है। लेकिन जब आप लीव्स के लोअर पार्ट को देखेंगे तो वो थोड़ा रफ सरफेस होता है, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं लेकिन रफ होता है। तो ये एस्टोमाटा होता है, जो टीनी होल्स इज कॉल्ड, टीनी होल्स ऑन द लोअर सरफेस इज कॉल्ड एस्टोमाटा। तो लीफ के अंदर जो लोअर सरफेस में जो टीनी होल्स दिखेगा उसको हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमने बता दिया कि जो सेल ऑर्गेनेल्स में होता है, लीव्स के सेल ऑर्गेनेल्स में जो भी प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब कह रहा है कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में, तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि इसको रॉ मटेरियल्स कहिए या कंपोनेंट्स कहिए। तो सबसे पहला सनलाइट। सनलाइट क्या होता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जो आपको सनलाइट में, सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस में एक इसका अपना इम्पोर्टेंस और रोल है। और इसके होने का रीज़न क्या है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द सन इज स्टोर्ड द प्लांट्स एंड ट्रांसफर टू द अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद प्लांट्स के दूसरे पार्ट में उसको ट्रांसफर भी करता है। Absorption of sunlight by the chlorophyll is the first step to initialize the photosynthesis। जब क्या होता है कि सनलाइट ऑब्जर्व होता है लीव्स के द्वारा, तो वहीं से क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट हो जाता है। क्लोरोफिल तो हमने बताया कि क्लोरोफिल क्या है कि ग्रीन कलर का, ग्रीन पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स के ग्रीन पार्ट से, वो लीफ के ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमको एयर में मिल जाता है, ये एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, सिंथेसाइज जो हो जाता है। ये एक ऐसा मटेरियल्स है जो सिंथेसाइज करके वो एटमॉस्फेयर से हमारा प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है। वाटर ये भी एक इसेंशियल पार्ट है जो कि प्लांट के रूट से मिलता है। अब एक इसमें टर्म आता है जाइलम। जाइलम का क्या है, इट इज द ट्रांसपोर्ट वाटर रूट टू द लीफ। एक चीज बस समझिएगा कि जाइलम का काम क्या है कि रूट का जो वाटर होता है उसको लीफ तक ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम का। उसी तरह से एक टर्म आता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है कि जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में, उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक उसको ट्रांसपोर्ट करना। जैसे मान लो खाना तो लीफ ने बनाया, लेकिन उसको किसको चाहिए, स्टीम को भी चाहिए, बड को भी चाहिए, फ्रूट को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए। तो फ्लोएम का काम होता है वो फूड को क्या करना है, दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करना, ठीक है।
अब फोटोसिंथेसिस के दो मेन प्रोडक्ट हैं, क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब उसके बाद इसका अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो आपका इस तरह से वो निकलता है। बेसिक प्रोडक्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दो ही चीज़ है। फ्लोएम के बारे में हमने बताया, ये क्या करता है कि ट्रांसफर द कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो हमने बताया था पहले कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरोफिल के अंदर और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, दो चीज़ बनाता है। तो ऑक्सीजन हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, और वो ग्लूकोज क्या होता है, तो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में वो एज ए फूड वो काम करता है, स्टोर भी होता है, और उसको ट्रांसपोर्ट जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। तो हमने क्या पहले ही बताया कि जो लीफ खाना प्रिपेयर करता है, जो फूड प्रिपेयर करता है, वो प्लांट्स के दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करता है, और ट्रांसफ़र करता है तो उस ट्रांसफ़र जो करता है उसका नाम है फ्लोएम, ठीक ना। उसके प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि एक वेसल्स बना होता है। आप जब प्लांट्स के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ोगे तो दो वेसल्स तरह के ट्यूब बना होता है जो कि वाटर रूट से वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। जो फूड को प्रिपेयर फूड को रूट तक पहुंचाता है उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, उससे इम्पोर्टेंस क्या पता है, इम्पोर्टेंस तो होगा, ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस से अगर हो रहा है प्लांट्स के अंदर तो कुछ इम्पोर्टेंस होगा। तो द मेन टू रीजन्स दैट द प्रोसेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जितने भी लिविंग वर्ल्ड है उसके लिए क्या होता है कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द लिविंग बीइंग, ये क्या होता है कि एक सोर्स मिल जाता है, किसके, लिविंग बीइंग्स के लिए एक सोर्स मिल जाता है। इन द फूड चेन द प्लांट्स ओनली प्रोड्यूसर्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या है कि प्लांट्स ही एक ऐसा चीज़ है जो प्रोड्यूसर है। कैसे, तो प्लांट्स तो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करने के बाद ही हम लोग वो अपना भी खाना प्रिपेयर करता है और प्लांट्स को प्रोवाइड भी करता है, और उस प्लांट्स को क्या करते हैं हम लोग कंज्यूम करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उस प्लांट को कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक जो हमारा न्यूट्रिशन का सोर्स जो है वो सबसे पहला कौन सा है, प्लांट्स है। प्लांट्स से हम लोग अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स क्या गए, प्लांट्स को पहले खाते हैं, फिर वो अपने बॉडी को ग्रोथ करते हैं, तो ये सेकेंड स्टेप में आएगा। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन का जो ग्रुप्स है उस ग्रुप में सबसे पहला जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको हम लोग प्लांट्स कहते हैं। मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड, और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो सबसे बड़ा काम क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस क्या होगा, वो बैलेंस्ड रहेगा। अगर मान लीजिए कि अगर पेड़ हम लोग आज के डेट में डिफोरेस्टेशन पे रोक क्यों लग रहा है, एफोरेस्टेशन के लिए कि सरकार से लेकर वो सब लोग क्यों प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि प्लांट्स होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ऑब्जर्व करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोग पेड़ को ज़्यादा मात्रा में काटते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम लोग पेड़ को नहीं लगाते हैं, तो ये उसका ड्रॉबैक हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि वो चीज़ नहीं मिल पाता है, किसको, ऑक्सीजन के लेवल जो है वो मोस्टली जितना ऑक्सीजन चाहिए वो उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक ना। तो हमारे इस चैप्टर में इतना ही था, और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।